हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज आपके सामने की बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक लेके आया हूं। स्पेशली 2021 के जो बच्चे हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, नीट एग्जाम देने वाले हैं, जेई एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए लेके आया हूं। तो आज का लेसन होगा हमारा हाउ टू स्कोर हाई इन बोर्ड एग्जाम, नीट एग्जाम, जेई एग्जाम, स्पेशली इन फिजिक्स। आपको फिजिक्स सब्जेक्ट में कैसे बहुत ही ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। बहुत ज्यादा इन द सेंस आप सोच सकते हो कि क्या 100% ला सकते हैं। बिल्कुल, आप 100% मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। प्रॉपर तरीका होना चाहिए उसमें, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, वो सारे चीज आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा अगर आप नए हैं, क्योंकि मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं ये सब चीजें शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं। जो 12th का कोर्स चल रहा है, इवन 11th का भी कोर्सेस चल रहा है, तो मेरा वो कोर्स आप देख सकते हो, आपको अच्छा लगेगा। कंटेंट्स बहुत अच्छा है। जेई एंड नीट एग्जाम के लिए स्पेशली बनाया गया कि नीट एंड जेई एग्जाम के लिए कर रहे हो तो बोर्ड तो हो ही जाएगा वैसे ही, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, फिजिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। मैंने इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मुझे बहुत ही मजा आता है पढ़ाने में। मजा मुझे बहुत ज्यादा आता है, मैं बहुत प्यार करता हूं। फिजिक्स इज माय लव, यू नो। तो बात यहां पे है, इतना समझाने के बाद लोग समझते हैं, बच्चे समझ लेता है, लेकिन स्कोर सही से नहीं कर पाता है। बच्चे हमेशा बोलते हैं सर हम स्कोर नहीं कर पा रहे, लेकिन ये ऐसा तो नहीं है कि ये नहीं पढ़ता है। हाँ, ये पढ़ता है, लेकिन फिजिक्स सब्जेक्ट को आपको पढ़ना नहीं है, फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ खेलना है, प्यार करना है, इश्क करना है, मोहब्बत करना है। बात समझ में आ रहा है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसके साथ मोहब्बत करो, इश्क करो, पढ़ाई मत करो, उसको फील करो। बात समझ में आ रहा है। उसको फील करना चाहिए होता है। उसको जितना आप फील करोगे उतना आप डीप चले जाते रहोगे। जैसे हम जानते हैं ना, किसी को अगर बहुत ही ज्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तो डीप लव हो जाता है। याद आ रहा है ना आपको, किसी के याद आ रहा होगा। लेकिन फिजिक्स में भी वैसा ही सेम चीज होता है। अगर जितना टाइम आप फिजिक्स के साथ स्पेंड करोगे उतना मजा आएगा, आप उतना ज्यादा पढ़ पाओगे, है ना। ये सब चीजें अभी नहीं बताने वाला हूं, ये सब तो अलग बात होती रहेगा, है ना। तो ये डिमांडिंग है। जैसे मेरे को बहुत बच्चे ने बताया कि सर अब ऐसा एक बनाइए, ऐसा बनाइए। हाँ ठीक है, मैं बनाने आ गया हूँ, अब सामने लेके आया हूँ। इसमें मैंने 7 डिवीजन करा, 7 पॉइंट मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये 7 पॉइंट एक्सप्लेन करते हुए आपको ये पूरा जो 12th का बोर्ड एग्जाम हो गया, आपका नीट एंड जेई एग्जाम हो गया, ये सारे चीज कवर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो पहला पॉइंट होता है गोल। क्या होता है? गोल। गोल मतलब आपका एक टारगेट होता है। आपको बोर्ड एग्जाम में इतना मार्क्स चाहिए, आपका नीट एग्जाम में इतना मार्क्स चाहिए, आपका जेई एग्जाम में इतना मार्क्स चाहिए। सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना चाहिए। आपको कितना मार्क्स चाहिए, आपको कितना मार्क्स चाहिए, वो गोल अगर सेट हो जाए, क्योंकि आपका गोल के हिसाब से आप अपना काम करोगे। बात समझ में आ रहा ना। आपका गोल ये है तो आपको वैसा ही काम करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहला काम आपका गोल है। आपने गोल सिलेक्ट कर लिया। दूसरा पॉइंट आने से पहले आता है, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। सो यू नीड अ प्रॉपर प्लान। आपको कैसे कैसे पढ़ना चाहिए वो आपका जरूरत है। बात समझ में आ रहा है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। आपने गोल सिलेक्ट कर लिया। आपको बोर्ड एग्जाम में 90% चाहिए, नीट एग्जाम में इतना मार्क्स चाहिए, या फिर जेई एग्जाम में आपको इतना चाहिए। तो आपने सेट कर लिया, आपने गोल सेट कर लिया। अभी आपको प्लान चाहिए। आपको प्लान कैसे पढ़ना चाहिए, है ना। पढ़ने से पहले कहां से पढ़ना है, पढ़ने से पहले आपको कहां से पढ़ना, पढ़ोगे कहां से पढ़ोगे। बात समझ में आ रहा है। ओबियस बात है, आप पढ़ोगे, क्लास में जाओगे, ऑनलाइन क्लासेस लेते रहोगे, ये सब चीजें होते रहेगा, लेकिन आपको कोई तो रेफरेंस किताब चाहिए होगा ना। तो दूसरा पॉइंट हमारा सिलेक्शन ऑफ बुक्स, रेफरेंस बुक्स। तो ये रेफरेंस बुक्स आपको कौन कौन सा देखना है। सबसे पहला किताब जो है आपका एनसीईआरटी तो है ही, उसको तो पढ़ना ही है ना। उसमें जितना भी एग्जांपल्स है, जितना भी चीजें हैं, सब कुछ आपको पढ़ डालने का है। दूसरा हमारा जो रेफरेंस सब्जेक्ट में आता है वो आता है एच.सी. वर्मा। एच.सी. वर्मा होता है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, एच.सी. वर्मा। दिस इज द बाइबल ऑफ फिजिक्स। आपको फिजिक्स अगर पढ़ना है, सीखना है, समझना है, फील करना है, जो भी आप फिजिक्स के साथ करना चाहते हो, आपको एच.सी. वर्मा का जरूरत है। बात समझ में आ रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों चाहिए, तो आपको एच.सी. वर्मा चाहिए होगा।
बात समझ में आ रहा है? ओके। अब बोर्ड एग्जाम के लिए आपको एसएल अरोरा पढ़ सकते हो, इसमें कोई बात नहीं, या फिर दूसरा किताब भी पढ़ सकते हो, लेकिन हम एक ऐसा किताब चूज करेंगे जो किताब से आपका सारा चीज कवर हो जाए, बोर्ड एग्जाम भी साथ में आ जाए, आपका नीट एग्जाम भी कवर हो जाए, जेई एग्जाम भी कवर हो जाए। बात समझ में आ रहा है? तो इस सिचुएशन में हमें अपना एक किताब चूज करना है। एसएल अरोरा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। उस डीसी पांडे, या फिर अगर आप जेई एडवांस का तैयारी कर रहे हो, जेई मेंस में बहुत ही ज्यादा मार्क्स लेना चाहते हो, तो सिंगेज पब्लिकेशन का सारे किताब पढ़ लेने का है। फिजिक्स में जितना किताब है ना, सारे के सारे आपको चबा जाना है। तो ये हो गया आपका एचसी वर्मा हो गया, एसएल अरोरा पढ़ लो बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। नीट एंड जेई के लिए आप डीसी पांडे या फिर सिंगेज का किताब पढ़ना चाहिए आपको। बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारा दूसरा सिलेक्शन ऑफ बुक्स हो गया। आपने किताब सिलेक्ट करा, पहला सिलेक्शन में एचसी वर्मा आ रहा है, दूसरा एसएल अरोरा आ रहा है, उसके बाद आपको डीसी पांडे एंड सिंगेज पब्लिकेशन। डीसी पांडे में अगर नीट का एस्पिरेंट्स हो तो डीसी पांडे लेवल 1 आप कंप्लीट कर लो, काफी हो जाएगा। लेवल 2 में जाने का कोई जरूरत नहीं है, अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, ऐसा कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन लेवल 1 तक आपके लिए काफी है नीट एग्जाम के लिए। जेई एडवांस के जो बच्चे हैं, सिंगेज पब्लिकेशन पूरा चबा डालो। डीसी पांडे भी है, इन सिंगेज पब्लिकेशन भी आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा किताब है, बहुत मोटा सा है, देखने में मजा आएगा, पढ़ सकते हो उसमें। उसके बाद क्या हो गया, किताब खरीद ली, आपने गोल सेट कर लिया, किताब खरीद लिए, उसके बाद आपको क्लास में जाना है। प्रॉपर वे ऑफ डूइंग क्लासेस, कैसे आपको क्लास करना है। क्लास में जाने से पहले हर टीचर हमेशा बता देता है कि अगले क्लास में हम ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर पढ़ेंगे, ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। ऑनलाइन बोलो या ऑफलाइन बोलो, आपका स्कूल में बोलो, आपका कोचिंग सेंटर में बोलो, या फिर आपका जो भी ऑनलाइन क्लासेस है उसमें बोलो, हमेशा आपको पता होता है कौन सा टॉपिक हमें आज पढ़ना है या फिर कल पढ़ना है। बात समझ में आता है? तो वहां क्लास अटेंड करने से पहले कम से कम आपको एनसीईआरटी किताब पढ़ के जाना चाहिए। क्या किताब पढ़ के जाना चाहिए? एनसीईआरटी किताब को आप पढ़ डालो एक बार। तो उसके बाद अब जब क्लास में जाओगे, क्योंकि आप एनसीईआरटी किताब पढ़ने के बाद आपको पूरा समझ में आएगा भी नहीं, तो क्लास में जब आप चले जाओगे तो क्लास में जाने के बाद आपको ऐसा कुछ चीजें आपको नए नए लगेगा। अच्छा, ये चीज तो मैंने क्लास में घर में पढ़ा था, समझ में नहीं है, अच्छा ये ऐसा था। तो आप क्लास में जो पूरा एक्टिव रहोगे, और क्लास में हमेशा एक्टिव रहना, जो भी टीचर बोलते रहेगा वो पूरा सुनना है, और ईच एंड एवरीथिंग आपको, जो भी कॉन्सेप्ट आपको टीचर बताता है, जो भी ट्रिक्स आपको बताता है, तो उस तुरंत आपको किताब में आपको लिख लेना चाहिए। अपना जो भी नोट्स है उस नोटबुक में आपको लिख लेना चाहिए, है ना। पूरा नोटबुक में आप लिखते जाओ, पूरा प्रॉपर नोट्स बनाओ, सारे ट्रिक क्वेश्चन बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाना। हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, हर एक चैप्टर आप कंप्लीट कर लिया उसके बाद शॉर्ट नोट बनाना। A4 साइज का पेपर 2 या 3 पेज जाएगा, है ना, उस शॉर्ट नोट्स बना लेना, उसमें सारे फॉर्मूला अपने हिसाब से बनाना। उसके पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, है ना, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद शॉर्ट नोट्स आपको बनाना, सारे फॉर्मूला एक साथ लिखना, सारे फॉर्मूले एक साथ लिख लिया। उसके बाद जब आप क्वेश्चन करते रहोगे तो क्या क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूं अभी, है ना। तो एंड तक इस वीडियो को देखना जरूरी है आपके लिए। उसके बाद आता है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी आपको कैसे, खुद सेल्फ स्टडी मतलब खुद पढ़ाई करना। अब खुद कैसे पढ़ाई कर सकते हो? सबसे पहले आप स्कूल से अपना ऑनलाइन क्लासेस खत्म होने के बाद आप नोट्स बनाते हो ना, तो खत्म होने के बाद जब भी आप उस सब्जेक्ट को घर में अपना सेल्फ स्टडी जो बोलते हो वो करना चाहते हो, जो करते हो, उस सिचुएशन में सबसे पहला काम कंप्लीट करना है पूरा क्लास नोट्स विद इन 30 to 45 मिनट्स। पूरा क्लास नोट्स को चबा जाना है 45 मिनट्स के अंदर ही अंदर। उसके बाद आपका हर एक टॉपिक का सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो रहता है किताब में, हर एक किताब में सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स रहते हैं, वो सारे आपको सॉल्व करना है। लेकिन वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल का क्वेश्चन ही देखना है, आंसर नहीं देखना है, सोल्यूशन आपको नहीं देखना है। आप क्वेश्चन पढ़े, उसको छुपा लेने का, फिर करना, उसके बाद देखना, उसको टाली करना उसके साथ कि आपका जो कंसेप्ट से आपने करा वो कंसेप्ट सही आया कि नहीं, या फिर वहां से ज्यादा अच्छा कंसेप्ट दे दिया कि नहीं, वो सारे चीज आप देख सकते हो, उसके साथ टली कर सकते हो। अगर वहां ज्यादा अच्छा मेथड है तो वो मेथड भी आप सीख लेने का। अगर आपने ज्यादा अच्छा मेथड से करा तो अच्छी बात है ना, तो खुद को यहाँ पे एनालाइज भी कर सकते हो। उसके बाद आपने सॉल्व एग्जाम्पल कर लिया, उसके बाद एक्सरसाइजेस को क्वेश्चंस, जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया, हर किताब में लेवल 1 लेवल 2 ऐसा करके दिया हुआ रहता है, तो पहले लेवल 1 करो, लेवल 1 करके ये चैप्टर को थोड़ा बहुत चुप करा दो, है ना उसको सुला दो, उसको खत्म कर दो। उसके बाद जब आप रिवाइज करते रहो ना तो लेवल 2 का क्वेश्चंस करना है। बात समझ में आ रहा है? तो पहले लेवल 1 को खत्म करो, उसके बाद ये चैप्टर खत्म, दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करना है। ये तो खत्म हो गया, अपना सेल्फ स्टडी वाला कारोबार हो गया। उसके बाद जो पॉइंट आता है तो वेरी इंपॉर्टेंट
खुद को एनालाइज करना। सो एनालिसिस क्या है? खुद को एनालाइज करना एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे आप 10 डेज टू 15 डेज के अंदर खुद को एक टेस्ट देना। जैसे कि आप टेस्ट ले लिया खुद का, कि इसे मान लो कि 45 क्वेश्चंस है, जैसे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तो 45 क्वेश्चंस आप इसका पकड़ लो, कोई को 45 क्वेश्चंस आप खुद करो, अपना जो भी सिलेक्ट कर लो कि ये 45 क्वेश्चंस आप कितने टाइम पे कर रहे हो, सारे कितना करेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये अपने हिसाब से आप उसको कर सकते हो, है ना। या जेईई का एग्जाम हो गया तो 25 का हो गया, है ना। बोर्ड एग्जाम हो गया तो आप उस हिसाब से आप देखते जाना। बात समझ में आया? खुद को एनालाइज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टडी। आपका अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लिए थे तो उस कोचिंग सेंटर वाले तो अपना एक टेस्ट लेंगे, अपना वो टेस्ट को आप बैठना है, मिस नहीं करना। आपका प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्जाम अटेंड करना ही है, आप अटेंड करोगे। बात समझ में आया? उसके बाद आपको खुद को एनालाइज, आप देखो आपने कौन सा क्वेश्चन गलत करा, किस किस पार्ट से, किस टॉपिक से आपने क्वेश्चन गलत करा। नोटबुक ले लो, उसमें लिखते जाओ कि इस क्वेश्चन पेपर में मैंने ये गलती करा था, है ना, ये गलती, इसमें आपने ये गलती करा, टॉपिक का नाम लिखो, ये गलती करा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट आपने छोड़ दिया उसमें लिखो, कैलकुलेशन जैसे मिस्टेक करा उसमें लिखो। अब एनालाइज करो, देखो आपने करा क्या था। बात समझ में आ रहा है? वो एनालाइज करने के बाद आपको खुद इसमें आपका काम करना है, इसमें आप जितना काम कर सकते हो उतना ही बेहतर है। खुद को इंप्रूव करना है, खुद को अपना अपग्रेड करते रहो कि अगला एग्जाम तक आप खुद को ऐसा अपग्रेड करो कि ऐसा टॉपिक जो आपने अभी अभी गलती करा उस टॉपिक से अब दोबारा गलती नहीं करोगे, ऐसा टाइप का खुद को इंप्रूव करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। आपको एनालाइज करना चाहिए, आप एनालाइज नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितने पानी का मछली हो। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद आपको टेस्ट पेपर मिले तो वो टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना है, वो मैं अब टाइम आने से आपको बता दूंगा टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करना है, कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीज मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल आप तैयारी कर लो, पढ़ाई चालू कर लो, उसके बाद देखा जाएगा बाकी सब, है ना। उसके बाद आता है एक रिवीजन पार्ट। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने पढ़ लिया फिर भूल गए तो कैसे चलेगा? आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, आपको रिवाइज करना ही है। हर दिन सोने से पहले मिनिमम 1 घंटा, पूरा दिन जितना पढ़ा था, स्कूल में जितना पढ़ाया, जो भी कराया, सारे चीज 1 घंटा, सारे सब्जेक्ट का बात कर रहा हूं, उसी 1 घंटे में आपको पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है? सारे सब्जेक्ट एक पढ़ना नहीं है, सिर्फ ऐसे ऐसे पेज पलटते जाना है, देखना है क्या क्या पढ़ाया गया था, क्या क्या तुमने पढ़ा था, यही चीज करना है। सोने से पहले 1 घंटा वही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। रिवीजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखने के लिए, और रिवीजन कैसे करना है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, वो आपको पता चल जाएगा कैसे रिवाइज करना है। लेकिन रिवाइज करना है, सोने से पहले 1 घंटा मिनिमम आपको करना ही चाहिए, नहीं करोगे तो आप फंसोगे, मैं बता रहा हूं, पहले से ही बता रहा हूं, है ना। उसके बाद आपको चाहिए एक शेड्यूल, आपका एक प्रॉपर शेड्यूल चाहिए। प्रॉपर शेड्यूल में आपको खुद को टाइम देना है कि इतना इतना टाइम में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये टाइम में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये टाइम में ये सब्जेक्ट, और प्रॉपर वे में इसको बनाना है, और हमेशा चेक करना है कि आप वो शेड्यूल फॉलो कर रहे हो कि नहीं। अगर आप शेड्यूल आपको पता ही नहीं है कैसे बनाना है, तो के लिए नीट 2020 के बच्चे के लिए मैंने एक शेड्यूल बनाया था, वो देख के आप अपना थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कैसे बनाना चाहिए। आई बटन क्लिक करके उसको देख लेना। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो शेड्यूल बनाना है और शेड्यूल को प्रॉपर वे में उसको पूरा फॉलो करके जाना है। एक इधर उधर नहीं होना है, इधर उधर नहीं होना है। और 6 घंटा आपको सोना है। 6 घंटे से ज्यादा सो सकते हो, थोड़ा 15-20 मिनट, आधा घंटा, लेकिन उससे कम नहीं सोना है। दिमाग में इफेक्ट होता है, दिमाग में इफेक्ट होगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपका दिमाग में इफेक्ट हो जाएगा। पता चला आप डॉक्टर बनने से पहले मरीज बन चुके हैं, इंजीनियर बनने से पहले आप पता नहीं कहाँ चले गए, है ना। तो ये सब चीज मैं आपको बताया हूँ, ये जो आपने कैसे आपको पढ़ना चाहिए फिजिक्स, उसके मैं डिटेल और बनाने वाला हूँ, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा चैप्टर्स, क्या क्या टॉपिक है, की पॉइंट है, डू और डाई वाला पॉइंट्स, ये सारे चीज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें कोई शक वाली नहीं है। अभी आप पढ़ाई शुरू कर दो, अभी अपना काम शुरू कर दो, ऐसे ही पढ़ना चाहिए और वैसे ही आप बहुत ही ज्यादा स्कोर कर सकते हो। आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, FB में कर सकते हो, इंस्टा में कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। बहुत बच्चे भी अभी 12th के एग्जाम में है, फंस गए हैं, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं करना है, ये सारे चीज आपने सीख लिया, उसको भी सिखा दो, क्योंकि वो भी आपका दोस्त है और हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, ये तो हम जानते हैं ना। तो आप भी उसके लिए जरूरी है और वो भी आपके लिए जरूरी है। और फिजिक्स को आप प्यार करो, फिजिक्स को ऐसा पढ़ो कि फिजिक्स
को प्यार हो जाए तुमसे। बात समझ में आ रहा है? तुम ऐसा पढ़ते जाओ, ऐसा पढ़ते जाओ, ऐसा पढ़ते जाओ, तुम्हें एक दिन 2-3 महीने के बाद पता चल जाएगा यू आर इन लव विथ फिजिक्स, नॉन अदर एल्स। समझ में आ रहा है? किसी दूसरे के साथ नहीं है, फिजिक्स के साथ प्यार हो गया। फिजिक्स का अगर सारे के सारे कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर करते जाओगे तो मैं डेफिनेटली आपको बोलता हूं आपका फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक आप खुश रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।